Hello students, today we gonna discuss lesson 17 interrogative sentences. Lesson 17 interrogative sentences. Okay? Interrogative sentence. An interrogative sentence ends with a question mark. इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? ऐसा वाक्य जो किससे ओवर होता हो? क्वेश्चन मार्क से. ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जो एंड किससे होता हो? क्वेश्चन मार्क से. क्वेश्चन मार्क पे एंड होता हो उसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके, सो आपको यहां समझना है सब्जेक्ट क्या होता है. व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. पर्सन, कोई भी पर्सन. नेम, किसी का भी नेम. ओके, दीज आर सब्जेक्ट्स. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, पर्सन, नेम. ओके, एंड अ क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ. क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो सकता है? कोई भी क्वेश्चन किस किस वर्ड से स्टार्ट हो सकता है ये आपको जानना है. हैज, हैव, इन सब वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है. ओके, हैज, हैव, वॉज, वर, विल, शैल, कैन, इज, एम, आर, डू, डज, डिड. ओके, और भी बहुत सारे वर्ड है जिससे क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है. ओके, बट इन सब वर्ड, ये जो वर्ड्स हैं इनसे ये आपको देखना है कि पॉजिटिव सेंटेंस में इफ एनी ऑफ दीज वर्ड्स केम इन दिस पॉजिटिव सेंटेंस, अगर इनमें से कोई भी वर्ड पॉजिटिव सेंटेंस में होगा, पॉजिटिव सेंटेंस में आपको दिखेगा, तो आपको उसी वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट करना है. ओके, इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस में दिखेगा तो उसी से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है. ओके, यू हैव टू चेंज द पॉजिटिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके, सरिता हैज अ डॉल. सरिता के पास डॉल है. ये आपको मानना है कि ये आंसर है और इससे आपको क्वेश्चन बनाना है. ओके, सरिता हैज अ डॉल. सरिता के पास डॉल है, तो आपको क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे? हैज सरिता अ डॉल. क्या सरिता के पास डॉल है? सरिता हैज अ डॉल. सरिता के पास डॉल है. हैज सरिता अ डॉल? ओके, हैज. पॉजिटिव सेंटेंस में हैज है ना. सी हियर, हैज. पॉजिटिव सेंटेंस में हैज है तो हम देखेंगे सब्जेक्ट के बाद वाला सब्जेक्ट के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन वाला वर्ड आता है तो आपको उसी से क्वेश्चन बनाना है. ओके, आप सब्जेक्ट के बाद देखोगे. आफ्टर सब्जेक्ट यू हैव टू सी दैट इफ दीज वर्ड्स अपीयर्स आफ्टर सब्जेक्ट मीन्स आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, पर्सन, नेम, ये सब्जेक्ट है. अगर इनके बाद अगर ये सब आता है, ये वर्ड्स आते हैं, तो आपको इसी से क्वेश्चन बनाना है. ओके, सरिता हैज अ डॉल. आफ्टर सब्जेक्ट नेम क्या है? सब्जेक्ट. तो नेम के बाद क्या है? हैज. तो आपको हैज से क्वेश्चन बनाना है. हैज सरिता अ डॉल. Has Sarita a doll? I have a ball. I सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट के बाद क्या है? Have. Have I a ball? I am ill today. मैं आज बीमार हूँ. क्या आज मैं बीमार हूँ? Am I ill today? Am I ill today? He is late today. ही सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट के बाद इज है. इज से क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है ना. तो आप क्या करोगे? इज पहले लिखोगे. इज
he late today? We are busy now. Are we busy now? आर पहले लिखोगे, आर से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, देन जो भी बचा हुआ है वो लिखोगे. आर वी बिजी नाउ. ओके. Sentences on the right hand side are all interrogative sentence. Right hand side में ये सारे interrogative sentence है. They begin with the verb to make them interrogative sentences. Okay? वो start किससे begin होते हैं? Verb से, ताकि वो interrogative sentence बन जाए. Okay? Positive sentences. Interrogative sentences. I can do this sum. I सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद can. Can I do this sum? He was absent yesterday. Was he absent yesterday? Was he absent yesterday? Question mark. You have to put question mark. Okay? At the end of sentence. They were flying kites. Were they flying kites? We shall visit the park. Shall we visit the park? Shall we visit the park? They will learn English. They subject है and will से question start हो सकता है. Will they learn English? I am painting a picture. Am I painting a picture? Am I painting a picture? Question mark. She was singing a song. Was she singing a song? Was she singing a song? They were smoking. Were they smoking? Were they smoking? Okay? So, this is easy ना? आप सब कर लोगे इसे? ये बहुत इजी है. क्वेश्चन में, आंसर में से ही आपको क्वेश्चन बनाना है. ओके? बट अगर ये वर्ड्स अगर नहीं रहेंगे, इफ दीज वर्ड्स आर नॉट देयर इन पॉजिटिव सेंटेंस, अगर ये वर्ड पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होगा तो आपको खुद से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा. ओके? सी दिस. कंपेयर दीज सेंटेंसेस. पॉजिटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. शी स्पीक्स गुड इंग्लिश. शी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद स्पीक्स. स्पीक से क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है? नो. स्पीक से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो सकता है. क्वेश्चन इन सब वर्ड से स्टार्ट हो सकता है. तो ये सब वर्ड अगर पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं है, सी पॉजिटिव सेंटेंस में ये सब वर्ड है. शी स्पीक्स गुड इंग्लिश. ही मेक्स अ गार्लैंड. आई प्ले इन द इवनिंग. वी टेक पार्ट इन गेम्स. इन सब में ये वर्ड्स नहीं है, क्वेश्चन बनाने वाले वर्ड्स नहीं है. हैज, हैव, वॉज, वर, विल, ये वर्ड्स नहीं है. तो हमको खुद से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा. हाउ डू वी मेक क्वेश्चन? सी. यूज ऑफ डू, डज, डिड. आज हम पढ़ेंगे डू, डज और डिड का यूज हम कब लगाते हैं. डू हम कब लगा सकते हैं, डज कब लगा सकते हैं, डिड कब लगा सकते हैं. ओके? इन केस ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के केस में जब भी प्रेजेंट टेंस रहेगा तो प्रेजेंट टेंस के केस में डू लगता है या फिर डज लगता है. ओके? डू और डज. ओके? डू कब लगेगा? जब भी क्या क्या सब्जेक्ट होगा? आई, वी, यू, दे. अगर आई, वी, यू, दे, अगर ये सब्जेक्ट्स रहेंगे तो आप क्या लगाओगे? डू. प्रेजेंट टेंस के केस में, ओनली इन केस ऑफ प्रेजेंट टेंस. जब भी प्रेजेंट टेंस सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट के बारे में सेंटेंस लिखा होगा, तो आप क्या लगाओगे? डू या डज. डू कब लगाओगे? जब आई, वी, यू, दे. अगर क्वेश्चन में क्या सब्जेक्ट रहेंगे? सब्जेक्ट. इफ आई, वी, यू, दे, these subjects are there, then we use do. Okay? In case of present tense. If these subjects are there, he, she, it, person, name. अगर किसी का भी नेम हो या फिर ही हो या शी या इट या कोई भी पर्सन, अगर ये सब्जेक्ट्स रहेंगे, इफ दीज सब्जेक्ट्स आर देयर इन पॉजिटिव सेंटेंस,
देन वी यूज डज, तब हम डज यूज करेंगे, डज से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इन केस ऑफ प्रेजेंट टेंस. ओके, प्रेजेंट टेंस में डू या डज करेंगे. एंड इन केस ऑफ पास्ट टेंस में हम हमेशा डिड यूज करेंगे. क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे? डिड से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. पास्ट टेंस के केस में डिड से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. पास्ट टेंस रहेगा तो हमेशा डिड से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. फिर वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑल सब्जेक्ट्स, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, पर्सन, नेम. पास्ट टेंस में आपको ये नहीं देखना कि कौन सा सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट में आप डिड यूज करोगे. कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो आप क्या यूज करोगे? डिड से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे. बट प्रेजेंट टेंस में आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है. अगर आई, वी, यू, दे रहेगा तो आप क्या यूज करोगे? डू से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे. अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, पर्सन, नेम होगा तो आप, अगर ये सब्जेक्ट्स रहेगा तो आप क्या यूज करोगे? डज से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे. ओके, बट ये प्रेजेंट टेंस केस में देखना है. पास्ट टेंस के केस में आपको कुछ नहीं देखना. आपको सीधे क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है? यू हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन विथ डिड. ओके, डिड से क्वेश्चन स्टार्ट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. शी स्पीक्स गुड इंग्लिश. शी सब्जेक्ट, शी स्पीक्स गुड इंग्लिश, ये क्या है? प्रेजेंट टेंस. शी स्पीक्स गुड इंग्लिश, वह अच्छा इंग्लिश बोलती है, ये क्या है? प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस के केस में डू या डज लगता है. तो शी लिखा है, सब्जेक्ट शी है. अगर शी लिखा है, शी लिखा है तो आप क्या यूज करोगे? डज से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे. सो डज शी स्पीक गुड इंग्लिश. आपको स्पीक्स एस लिखा है ना, तो आपको एस हटा देना. ओके, आपको प्लूरल, आपको सिंगुलर बना देना. डज शी स्पीक गुड इंग्लिश, आपको एस हटा देना. यहाँ भी मेक्स है तो एस हटा देना आपको. ही मेक्स अ गार्लैंड, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट टेंस. तो ही लिखा है, ही के सब्जेक्ट में जब भी सब्जेक्ट ही होगा तो आप क्या यूज करोगे? डज से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे. डज ही मेक अ गार्लैंड? क्वेश्चन मार्क. आई प्ले इन द इवनिंग, दिस इज प्रेजेंट टेंस. मैं इवनिंग में, मैं शाम में खेलता हूं. आई प्ले इन द इवनिंग, दिस इज प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस के केस में आई है, आई सब्जेक्ट है तो आप क्या लगाओगे? डू से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे. डू आई प्ले इन द इवनिंग, डू आई प्ले इन द इवनिंग? क्वेश्चन मार्क. वी टेक पार्ट इन गेम्स, वी टेक पार्ट इन गेम्स, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में वी लगा है, सब्जेक्ट अगर वी है प्रेजेंट टेंस में तो आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन स्टार्ट करना है डू से. यू हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन विथ डू. ओके, डू वी टेक पार्ट इन गेम्स, डू वी टेक पार्ट इन गेम्स? क्वेश्चन मार्क. शी सर्व्ड द गेस्ट, सी हियर, शी सर्व्ड द गेस्ट. यहाँ पर सर्व्ड लिखा है, SCRVED. अगर SCRVE लिखा रहता सर्व, या SCRVES लिखा रहता सर्व लिखा रहता तो प्रेजेंट टेंस रहता. लेकिन यहाँ क्या लिखा है? सर्व्ड, मीन्स उसने मेहमानों को सर्व्ड किया. ओके, सर्व्ड लिखा है. तो सो दिस इज पास्ट टेंस, दिस इज पास्ट टेंस. ये सेंटेंस कैसा है? पास्ट टेंस है. पास्ट टेंस के केस में आप हमेशा क्या लगाओगे? डिड. ओके, डिड शी सर्व द गेस्ट, टी आपको हटा देना है. डिड शी सर्व द गेस्ट? द टीचर पनिश्ड हिम, द टीचर पनिश्ड, ED, पनिश्ड लिखा है. पनिश्ड इज प्रेजेंट पास्ट टेंस, पनिश्ड इज पास्ट टेंस. ये क्या है? पास्ट टेंस. पास्ट टेंस के केस में हमेशा आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है. यू ऑलवेज स्टार्ट विथ डिड इन केस ऑफ पास्ट टेंस. डिड द टीचर पनिश हिम, डिड द टीचर पनिश हिम? क्वेश्चन मार्क. ओके, sentences on the right hand side are all interrogative sentence. interrogatives and right hand side में सारे interrogative sentence है. they end with a question mark, question mark से end होते हैं. we begin the interrogative sentence with do or does plus verb का first form in case of simple present tense. simple present tense के केस में do या does use होता है. okay, we begin the interrogative sentence with did plus verb का first form in case of simple past tense.
सिंपल पास्ट टेंस के केस में हमेशा क्या यूज होता है, डिड। ओके, तो आपको सेंटेंस पढ़ के समझना है कि पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है। ओके, सो टर्न द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इट इज हॉट टुडे। सो मेक क्वेश्चन, मेक चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना, बदलना है। सो व्हाट डू वी राइट हियर? इज इट हॉट टुडे? इस से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा तो हम इस से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इज इट हॉट टुडे? क्वेश्चन मार्क। शी हैज अ पेन। हैज शी अ पेन? ओके, क्वेश्चन मार्क। हैज शी अ पेन? वी हैव eggs. Have we eggs? Question mark. Okay, write it in this way. Okay, write it by yourself. Do it by yourself, these questions. After that, turn the following sentence into interrogative sentence में change करना है आपको। Children were playing in the garden. तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। वर चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द गार्डन? क्वेश्चन मार्क। ओके, आई वॉज वॉचिंग द टेलीविजन। वॉज आई वॉचिंग द टेलीविजन? क्वेश्चन मार्क। We can learn English. Can we learn English? Question mark. They know many things. This is also present tense. They know many things. अगर यहाँ new रहता, KNEW new रहता, तो वो past tense होता। यहाँ क्या है? No. No is present tense. ये present tense है। present tense के केस में they लगा है। If subject is they, then we use do. Then we start the question with do. Do they know many things? Question mark. We play games in the evening. We play games in the evening. This is also present tense. Present tense, in case of present tense, if subject is we, अगर subject we है तो हम क्या यूज करेंगे? Do. Do we play games in the evening? Question mark. Okay. They were making a noise. Were they making a noise? इसमें सब्जेक्ट की बात क्या है? वर। वर से क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है तो हम क्या यूज करेंगे? वर से। हम क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे? वर। वर दे मेकिंग अ नॉइज? क्वेश्चन मार्क। ओके, दिस डू इट बाय योरसेल्फ। ये सब आपको पूरा कंप्लीट करना है। ओके, नाउ एक्सरसाइज 3। Turn the following sentences into interrogative sentences. First, the sun rises in the east. The sun rises in the east. इसमें क्वेश्चन किससे स्टार्ट होगा? कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन बनाएंगे। Do, does या did क्या यूज होगा? This is present tense और past tense? ये present tense है या past tense है? The sun rises in the east. Rises. This is also present tense. अगर यहाँ risen होता, RISEN risen होता तो वो क्या होता? past tense. rises है तो ये simple present tense है। simple present tense के केस में द है। simple present tense के केस में हम यहाँ क्या यूज करेंगे? does. क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा? does. अगर यहाँ I, we, you, they
अगर इन चारों में से कुछ होता तो हम क्या यूज करते, डू। आई वी यू दे को छोड़कर अगर कुछ भी दिया हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे, डज। डज द सन राइजेस की जगह राइज लिखेंगे, एस हटा देंगे। डज द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्वेश्चन मार्क। डक्स स्विम इन द पॉन्ड, स्विम दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट टेंस। स्वैम रहता तो क्या लिखते, पास्ट टेंस। क्या होता, पास्ट टेंस। दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के केस में डक नेम है तो हम क्या यूज करेंगे, डज से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। डज डक डज डक swim in the pond, question. He runs a race. He runs a race. This is also present tense. Present tense के केस में हम he subject है, if subject is he, अगर he रहेगा subject में, present tense के केस में he रहेगा, अगर subject में he रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे, does. ओके, डज ही रन्स की जगह रन, RUN, डज ही रन अ रेस, क्वेश्चन मार्क। वी अटेंडेड द पार्टी, ओके, वी अटेंडेड लिखा हुआ है, सो दिस इज पास्ट टेंस। क्या है ये, पास्ट टेंस। अटेंड लिखा होता तो प्रेजेंट टेंस रहता है, यहाँ क्या लिखा, अटेंडेड लिखा तो ये क्या है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के केस में हम क्या यूज करते हैं, डिड। डू या डज नहीं यूज करते हैं। इन केस ऑफ पास्ट टेंस के केस में ऑल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे, डिड ही यूज करेंगे, डिड। इन केस ऑफ पास्ट टेंस ऑलवेज डिड। डिड वी अटेंडेड लिखा है तो अटेंड कर देंगे, डिड वी अटेंड द पार्टी, क्वेश्चन मार्क। दे कॉट द थीफ, कॉट दिस इज पास्ट टेंस, कॉट लिखा है तो पास्ट टेंस होगा। इन केस ऑफ पास्ट टेंस वी ऑलवेज यूज डिड। डिड वी caught the thief, question mark. I received a letter, received this is past tense, receive लिखा रहता तो present tense होता, here received, what is written, received, this is past tense. In case of past tense, in case of past tense always use did, कोई भी सब्जेक्ट हो उससे मतलब नहीं है, हमेशा हम डिड यूज करेंगे। डिड आई रिसीव, डी हटा देंगे, इसमें भी टी। डिड वी कॉट द थीफ, डिड आई रिसीव अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। ओके, शी टेल्स स्टोरीज, this is present tense. Present tense, in case of present tense, if subject is she, we will use does. Does she tell stories, question mark. यहाँ told रहता तो हम past tense, इसको past tense मानते। He paints a picture, this is present tense. In case of present tense, if subject is she, he, we will start with question does. Does he paint a picture? Okay. She cuts the cake. This is present tense. Present tense, in case of present tense, we'll start with does.
If subject is she, we will start with does she cuts the cake. Does she cuts the cake? Question mark. Children sing and dance. Children sing and dance. Sang लिखा रहता तो past tense होता. Sing and dance. This is present tense. In case of present tense, if subject is children, children क्या है? Person है. Person. Okay? Person. Person है तो हम क्या यूज करेंगे? Does. Does children sing and dance? Question mark. Okay. So, do it by yourself. Understand it well and do it by yourself, everything. Okay. Write it in your book and copy also. Complete it and then show me. Okay. Thank you, everybody.